नो बकैती वलनी पढ़ाई की बात करेंगे, जिसमें अपन बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की, जो कि आपके अपने सीयूईटी एग्जाम में पूछे गए। निम्नलिखित में से रेडियोधर्मी 6 के नियम का सही समीकरण कौन सा है? प्रतीकों के अर्थ भी आपको बताने हैं, समझने हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके? सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। प्यारे साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल के लेक्चर नंबर 2 में। जी हाँ, समीम भैया की पाठशाला की क्लास डे 2 में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें नो बकैती वलनी पढ़ाई की बात करेंगे, जिसमें अपन बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की, जो कि आपके अपने सीयूईटी एग्जाम में पूछे गए हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, वीडियो बहुत लंबी नहीं करूंगा। लास्ट तक अगर आप वीडियो पर रुके रहें तो मेरा ये दावा है कि आपको ये क्वेश्चन सीख लेंगे बेहतरीन अंदाज में, और सीयूईटी परीक्षा का जो पैटर्न है उसको आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इस सीरीज के अंदर, तो लास्ट तक बने रहें, बहुत मजा आने वाला। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं आज की इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट में दोनों में है, दोनों में पढ़ता हूं समझता हूं। निम्नलिखित में से रेडियोधर्मी 6 के नियम का सही समीकरण कौन सा है? प्रतीकों के अर्थ भी आपको बताने हैं, समझने हैं। हालांकि इसमें इक्वेशन दे रखा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसी को इंग्लिश वर्जन में थोड़ा सा पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके? सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। ये आपके सीयूईटी 8 मई 2023 में पूछा गया सवाल है। सीयूईटी एग्जाम में 8 मई को 2023 में पूछा गया एग्जाम है। सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला है न्यूक्लियर फिजिक्स का, नाभिकीय भौतिकी का। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो कौन सा ऑप्शन ABCD में से आपको समझ आ रहा है? तो बच्चा सीधे फॉर्मूला आता है आपके एग्जाम में, n किसी t टाइम पर इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। टी जहां पे आपका क्या होता है भाई? टी जहां पे आपका समय है, और n0 क्या है? इंपॉर्टेंट है बेटा। n0 प्रारंभिक रेडियोधर्मी क्या है बेटा? प्रारंभिक रेडियोधर्मी की संख्या है। यह आपकी प्रारंभिक रेडियोधर्मी की संख्या है। और n क्या है बच्चे? n क्या है? n0 तो समझ आ गया, प्रारंभिक नहीं, किसी समय पर रेडियोधर्मी की संख्या जो है आपका n है। सर लैम्डा क्या है? लैम्डा बेटा आपका 6 नियतांक है। कोई न्यूक्लियर से जो रेडियो एक्टिव तरंगे निकल रही हैं, अल्फा बीटा गामा अलग वे में, तो कितना 6 हो रही हैं उसकी बात करें। ये आपका 6 स्थिरांक है या नियतांक है। और ई क्या है बेटा? ई बेस है, लघुगणक का आधार है। ई आपका क्या है? लघुगणक का आधार। ये फॉर्मूला है NT इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये फॉर्मूला नाभिकीय भौतिकी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हम इस फॉर्मूले के बिहाफ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आपको समझाने के लिए मैंने इस सवाल में इतना समय लिया। क्या एक्चुअल में ये सवाल इतना समय वाला था क्या एक्चुअल में ये सवाल टफ था क्या? नहीं, एनसीईआरटी को फॉलो करता हुआ बेसिक सवाल था क्लास 12th फिजिक्स का। सीयूईटी में इसी पैटर्न पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीयूईटी का बच्चे, सीयूईटी में इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। क्या आपसे नहीं बनते? तो क्वेश्चन को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या ये क्वेश्चन आपसे बन जाता? अगर हाँ तो भी बताएं, अगर नहीं तो अब क्या बन जाएगा ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। ये सवाल समझ आ गई, क्लियर हो गई?
क्लियर हो गई। डायरेक्ट फॉर्मूले पे एक सवाल। अच्छा, कल को ये सवाल नहीं आएगा सीयूटी एग्जाम में, हो सकता है इस सवाल से रिलेटेड कोई सवाल ऐसा आए कि जिस पर ये फॉर्मूला लग रहा हो और उस पर कैलकुलेशन सॉल्व करके आंसर आपको देना हो, तो क्या आपसे बन जाएगा कि नहीं, जरूर बताएं कमेंट में। अगले सवाल में बात करते हैं। अगला सवाल बड़ा प्यारा सा है, विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का गणितीय व्यंजक क्या होगा। इंग्लिश में पढ़ता हूं, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मूले पे डिस्कस करने से पहले प्यारे साथियों हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिफिनीशन को समझते हुए लेके चलते हैं आगे। विभव प्रवणता क्या है, दूरी के साथ यानी डिस्टेंस के साथ विभव में जो परिवर्तन की दर होती है उसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, मैं यहां लिखना चाहूंगा बच्चे, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता होती है। विभव प्रवणता कहलाती है। दूरी के साथ जो विभव परिवर्तन की दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है -dv/dr के बराबर होता है। -dv/dr के बराबर होता है। अगर हम ऑप्शन ABCD की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बच्चे इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। कितने छोटे छोटे सवाल हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है अपने लिए बच्चे, सर इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक बार इंपॉर्टेंट बात इसकी इंपॉर्टेंस ही बता दो। ये CUT 30 मई 2023 को CUT एग्जाम में पूछा गया सवाल है और ऐसे ही सवाल आते हैं थ्योरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। बस आप हल्ला बोल सीरीज के साथ अपना प्यार बनाए रखिए, सीरीज के साथ जुड़े रहिए, जिसमें हम बात कर रहे होंगे समीम सर की पाठशाला के अंदर, जिसमें हमारा टैग लाइन आप जानते हो बच्चों, नो बकैती वुलनी पढ़ाई। क्वेश्चन सीरीज की बात करेंगे तो कैसी लगी ये हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कैसे लगा ये क्वेश्चन का पैटर्न जो कि आपके अपने CUT एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन ऐसे सारे PYQ मैं डिस्कस कर दूंगा इस हल्ला बोल सीरीज के अंदर। कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्या आपको ये दोनों सवाल आते थे यह भी बताएं, नहीं आते थे तो क्या अब ये आएंगे तो कर लेंगे ये भी बताएं। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट किसी डे के अंदर, बात करेंगे और हल्ला बोल सीरीज में आगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद साथियों।